गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे के सुबह 7 बज चुके हैं। इस हफ्ते की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। मेरा नाम वंदना दुबे है। मैं गवर्नमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। इस हफ्ते यानी कि 8 से 14 फरवरी के बीच में आई हुई इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आज हम देखने वाले हैं और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज पर हम कवर करने वाले हैं और किसमें कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं आपकी सीडैक, दूसरी आपकी एनटीपीसी की, तीसरी भारत डायनामिक, सीएसआईआर। सीएसआईआर से अलग अलग डिपार्टमेंट से कई अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिली हैं। स्टेनोग्राफर की भी अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई हैं। एम्स भुवनेश्वर, इसमें फैकल्टी की वैकेंसी है। नेशनल सिविल इंस्टीट्यूट से वैकेंसी है। राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस और कोल इंडिया, ये सब में काफ़ी वैकेंसीज आई हैं जिसका हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी हम वैकेंसी यहाँ पे आपने देखा, ये जितनी भी वैकेंसी की हम बात करेंगे उसका सभी का हमने ऑफिशियल साइट का डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ऑफिसर्स वे, यहाँ पे आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया है और वहाँ से भी जाके जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा। मैं जितनी भी वैकेंसी पूरे हफ्ते कवर करने वाली हूँ, पूरे हफ्ते कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, सभी वैकेंसी का लिंक मैंने ऑफिशियल साइट का लिंक यहाँ दे दिया है ताकि आप केवल वहाँ जाके क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस कर सकते हैं आप, ताकि आपको बार बार हर साइट पर जाके अलग अलग वेबसाइट डाल के वापस चेकआउट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जुड़िए इस चैनल पे। अभी हमारा टेलीग्राम चैनल नया है, ये इसीलिए बनाया गया है कि आप लोगों को यहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हो पाए। चलिए अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पहले पेज ही, जिसमें आपका यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है। यूनियन बजट हर साल 1 अप्रैल को आता है। इस बार भी यूनियन बजट में बहुत सारी कुछ हाईलाइट्स हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या हाईलाइट्स दी गई हैं। इस बार यूनियन बजट 4 सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने वाला है, वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। ये जो 4 सेक्टर हैं, एक बार की हाईलाइटेड है हमारे, इस पर हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, फोकस्ड है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो बात रही है इनकम टैक्स के छूट के ऊपर। जिनका भी सैलरी 12.75 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे इनकम टैक्स का स्लैब मैंने यहाँ दिया है, आप देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारी छूट दी गई हैं। कौन कौन इस बार 19.3 लाख का आपका लाख करोड़ 19.3 लाख करोड़ का आपका बजट एलोकेट किया गया है। डिफेंस में देख पा रहे हैं 6.81 लाख करोड़ सबसे ज़्यादा इसमें दिया एलोकेट हुआ है। बाकी रेलवे, होम मिनिस्ट्री, कंज्यूमर, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब बजट एलोकेट किए गए हैं। अब इसमें यूनियन बजट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से जॉब क्रिएशन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब क्रिएट होंगे। तो पहला इसमें दिया गया अटल टिंकरिंग लैब्स, जहाँ पे स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए लैब्स होगा, उसमें कम से कम 50,000 बच्चों को इसको ट्रेंड किया जाएगा। एग्रीकल्चर और आपका एमएसएमई को स्ट्रेंथ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा ताकि और भी जॉब क्रिएट किए जा सके। और इसमें तीसरा दिया है मैरीटाइम डेवलपमेंट, मत्स्य पालन, उसके मत्स्य पालन डेवलपमेंट के ऊपर इसको बढ़ावा देने के लिए इस बार 25,000 करोड़ में इन्वेस्ट किया गया है, जिससे 11 लाख जॉब क्रिएट किए जाएंगे इस बार। अगला है आपका पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें आपको 61 लाख आर्टिशियंस को भी ट्रेंड किया जाएगा ताकि उन्हें अच्छी जगह जॉब मिल सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मैंने आपको यहाँ बताया कि इसमें 11 लाख जॉब क्रिएट हो रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये आपकी अक्टूबर 2024 में आई थी, जिसमें कुल 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करना था 5 सालों में। अभी तक इसमें 1.25 लाख लोग इंटर्नशिप के लिए आ चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं। इसे भी आप साइट पे इसमें भी जाके आप साइट पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज़ें आई हुई हैं, इसमें आया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका जो है वो काफ़ी कम हुआ है। जो 100 में से 6 लोग ऐसे थे 2017-18 तक जो अनएम्प्लॉयड थे, बट अभी 2023-24 में 6 से लेकर 3.2% तक लोग अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। यानी कि जो 100 में से 6 लोग अनएम्प्लॉयड थे 2017-18 तक, अब 2023-24 में ये
3.2% हो गया, यानी 100 में 3 लोग ही ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट, ईपीएफओ आप देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि 2019 में 61 लाख था, अब 2024 में ये 131 लाख है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। 61% न्यू एनरोल हुए हैं, जो लोग की 29 साल से जिनकी एज कम है। इसमें वर्क फोर्स पे फीमेल पार्टिसिपेशन के बारे में भी दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन जो था 2017-18 तक 100 में से कुल 23 महिलाएं ही उनका पार्टिसिपेशन था जॉब में। अब अभी 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग अभी 100 में से 41% महिलाएं अब जॉब कर रही हैं, पार्टिसिपेशन उनका वर्क फोर्स पे, यानी कि उसमें से मैं भी एक हूँ जिनका जो अपना जॉब कर रही हैं अभी 100 में से 41, ये भी ऑलमोस्ट डबल है, ये आंकड़े भी डबल ही हैं। और सरकार हमारी इस बार ग्रोथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कर रही है, यानी जॉब लेने नहीं जॉब देने के ऊपर फोकस्ड है। यानी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए सरकार काफी अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही है, स्कीम्स निकाल रही है, ताकि अब आप जॉब देना सीखें, ताकि अब आप जॉब दें लोगों को। डिजिटल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी काफी अच्छे से काफी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये काफी हाईलाइट्स आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जिसमें आपका कुछ ग्रोथ हम देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। 2024-25 में इसका जीडीपी ग्रोथ था 6.4%, अब 2025-26 में 6.3 से 6.8 रहने की अनुमान लगाया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट हमारा 2023-24 में 5.6% रहा है। फॉरेन रिजर्व हमारा 2024-25 में $634.6 बिलियन रहा है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस वीक में आई हुई इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और जिसका फॉर्म भर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एलिजिबल तो होते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि ये वैकेंसी कब आई और कब चली भी गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कोई भी चांस मिस ना हो। मैंने इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में सारी वैकेंसीज कवर की, चाहे वो एक वैकेंसी हो चाहे जितनी भी ज्यादा हो, क्योंकि एक वैकेंसी भी हमें छोड़नी नहीं है। एक वैकेंसी में भी कोई ना कोई जॉब लेके जाता जरूर है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि जितनी भी वैकेंसी मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगी आपके साथ, सभी का ऑफिशियल साइट का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया गया, ऑफिसर्स वे। आप स्पेलिंग देख लीजिए, इसे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे यहाँ पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब के लिंक पे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज की पहली वैकेंसी के बारे में, जो है सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका हेड ऑफिस पुणे में है। इसमें दो तरह की वैकेंसीज देख पा रहे हैं हम लोग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। टेक्निकल में भी आपका कुछ फ्रेशर्स के लिए है और कुछ आपका एक्सपीरियंस बेसिस के है। इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए। जो फ्रेशर्स के लिए आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट है और प्रोजेक्ट इंजीनियर है, और जो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपका सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीड, मॉड्यूल लीड, जिसमें आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, नॉलेज पार्टनर। इसका क्वालिफिकेशन सभी पोजीशंस के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। बीटेक होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, एमबीए होना चाहिए, एमटेक या पीएचडी। ये आपकी अलग अलग पोजीशन के अलग अलग क्वालिफिकेशंस है, आप उसे डिटेल नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर लीजिएगा। नॉन टेक्निकल पोजीशन में आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ, प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसमें आपका एक्सपीरियंस ये दिया है और क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीए, एलएलएम या सीएस होना चाहिए, आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेवेंट फील्ड से फिर एमबीए होना चाहिए। ये भी आपकी अलग अलग वैकेंसी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख पा रहे हैं। पहला मैंने ये दिया सीडैक का, इस पर आप क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू है आपका, जिसमें आपकी लास्ट डेट है 20 फरवरी। अब अगली वैकेंसी है हमारी एनटीपीसी पे, एनटीपीसी लिमिटेड, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड माइनिंग। इस इंजीनियरिंग, ये पूरे इंजीनियरिंग बेस्ड वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो लोग गेट क्वालिफाइड हैं 2024 में, जो लोग 2024 में गेट क्वालिफाइड हैं, उनके मेरिट यानी स्कोर के ऊपर ही ये वैकेंसी है, वही लोग इस पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग गेट 2024 में हैं, उसमें यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा और उसके स्कोर के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होंगे। लेकिन फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, फॉर्म जरूर भरिए आप अपना। और डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैंने लिंक दिया है, उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इस बार की जो डायरेक्टर जनरल हमारी हैं वो महिला हैं, पहली बार कोई फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है, एन क्लाई सेल्वी जी हैं। इस CSIR के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था आपका, उसमें भी मैंने CSIR लेदर चेन्नई का उसमें कवर किया था, उसमें वैकेंसी आई थी। इस बार इसमें कहाँ का वैकेंसी है, इसमें 3 से 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज की है, इस बार निकाली है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो हैदराबाद तेलंगाना से है, देखने को मिल रहा है। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं, जूनियर सेक्रेटरिएट 1 पोस्ट कोड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जूनियर सेक्रेटरिएट। इसमें आपकी कुल 10 वैकेंसी हैं, इसमें 2, इसमें 3। पेमेंट आपका अप्रॉक्सीमेट 38,000 तक सैलरी बनेगी। उसमें आपका बेसिक DA HRA सब है। क्वालिफिकेशन आपका इसमें चाहिए 10+2 यानी 12th। और इसमें अलग से जो चीज़ें चाहिए, आपकी कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में वर्ड पर मिनट 35, हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। आपके हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड ये होनी चाहिए। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 3 मार्च। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी CSIR की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो भी ये भी हैदराबाद तेलंगाना से ही है। इसमें अलग टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आया है, जिसमें कुल मिला के 23 पोस्ट हैं। इसमें आपका इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैटलिस्ट, लिपिड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी सबका डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। आप 23 पोस्ट यहाँ देख पा रहे हैं, बट सभी में कुछ में 2, कुछ में 3, हर वैकेंसी में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 70,000 के लगभग है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 साल है। एप्लीकेशन इसका भी 30 जनवरी को आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 28 फरवरी है। तो आप इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो वहाँ चेक देखिए और अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप अपना फॉर्म फिलअप करिए। अगली वैकेंसी फिर है हमारी CSIR की ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन से, मेडिसिन के फील्ड में है ये, जो कि जम्मू से है। कुछ हमारे इसमें फ्रेशर्स के लिए भी है, तो कुछ हमारी एक्सपीरियंस बेसिस पे वैकेंसी आई हैं। साइंटिस्ट में आपकी 12 वैकेंसी हैं, हिंदी ऑफिसर में 1 है, जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पे है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें 1 वैकेंसी, वो भी OBC के लिए है। मैक्सिमम मैं देख पा रही एक्सपीरियंस बेसिस पे है, इसलिए इसका 35 ईयर्स है, इसमें 32 और इसमें 28 ईयर्स है। जूनियर सेक्रेटरिएट के लिए आपको चाहिए 10+2 होना चाहिए, और इसमें भी आपकी इंग्लिश की वर्ड पर मिनट 30 होना चाहिए और हिंदी में आपका 35 होना चाहिए वर्ड। और डिजायरेबल, इसमें आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। हिंदी में जो आपको मैंने बताया भी एक्सपीरियंस बेसिस पे है, उसमें आपका एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और उसके बाद से ये रिटन एग्जाम आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, आप वहाँ जाइए और जरूर देखिए। और देख पा रहे हिंदी इसके लिए मैं भी एलिजिबल हूँ, यानी कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, फिर बेटर ऑप्शंस के लिए स्विच करते रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ये होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास हो जाता है, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग डेपुटेशंस पे जाना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट और उनको बेटर ऑप्शन चाहिए। तो इसमें काफ़ी वैकेंसी एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आती रहती हैं। अगली वैकेंसी हमारी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपकी 2 कैटेगरीज हैं, फिटर्स और इलेक्ट्रिशियंस की। इसका आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25 साल, इसमें भी आपका सेम है 18 से 25। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है।
क्वालिफिकेशन आपका फिटर के लिए चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपका 10th, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियंस में भी आपका 10th पास चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेड सर्टिफिकेट्स इन इलेक्ट्रिशियंस में होना चाहिए। और इसका लास्ट डेट है आपका, डेट एम्प्लॉयमेंट न्यूज ये पब्लिश होने के 30 दिन, लास्ट 30 दिन के भीतर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। अगली वैकेंसी हमारी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, जिसमें कुल अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। कम से कम 8 से 10 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी इंजीनियरिंग चाहिए होगी, किसी में साइबर सिक्योरिटी, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो आपके एचआर के लिए हैं। देखिए यहाँ पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी आई हुई है। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मैंने बताया, फाइनेंस, पब्लिक रिलेशंस। आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक करिए कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि आप नाम से केवल नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए, और कुछ एक्सपीरियंस बेसिस पे भी हैं आपकी एसएम सिविल और डीजीएम सिविल के लिए। इसमें कुल मिला के 49 वैकेंसीज हैं। हर किसी में एज क्राइटेरिया अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कुछ में 27 साल है मैक्सिमम अपर एज लिमिट, और कुछ में 28 है, और जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसमें 45-50 भी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे होते हैं और बेटरमेंट के लिए वो स्विच करते रहते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आई हुई है, स्टेनोग्राफर के लिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, स्टेनोग्राफर हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए, कुछ ऐसे कोर्स आप कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में जाके इसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है और ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक एक है। 17 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 45 दिनों के अंदर आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, वहां जाके जरूर चेकआउट करें और फॉर्म जरूर फिलअप करें आप। अगली वैकेंसी है हमारी एम्स भुवनेश्वर से, जो फैकल्टी बेस्ड वैकेंसी है। इसमें एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, ईएनटी, माइक्रोबायोलॉजी, अलग अलग चीज़ों में मेडिकल से रिलेटेड फैकल्टी के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशन है आपका, आप जिस स्पेशलाइजेशन में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है। कुल 10 वैकेंसी है यहाँ पे, नहीं ओबीसी में कुल 10 है, एसटी में 4, एससी में 6। ये वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, और साइट पे दिया गया है, मेरे ऑफिशियल साइट का जो भी लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ जाइए, अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप फॉर्म फिलअप करिए। इसमें भी आपका डेट यहाँ पे आपका 20th ऑफ जनवरी, 22nd ऑफ जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हो गया है। विद इन 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगली वैकेंसी हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। एक है सुपरिंटेंडेंट में, जिसमें कुल 10 वैकेंसी है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन 2, स्टेनोग्राफर, फिर से देखिए आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। अलग अलग डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हमेशा निकालते रहते हैं। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था लास्ट वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें भी काफी वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर की। इस वीक मैं देख पा रही हूँ कि इस वीक भी काफी वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर इसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें 3 वैकेंसी है। सभी का प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ दे दिया गया है, नागपुर, शिमला, कोलकाता, आप ये भी देख सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगली वैकेंसी हमारी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से, जिसमें आर्टिस्ट, प्रोजेक्शनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कुछ चीज़ों में, और कुछ में डेपुटेशन के बेसिस पे है। इसको भी अपने अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी अपना देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट 18 से 25 साल ही है। इसमें आपका जिसमें डेपुटेशन बेसिस पे जो जॉब है उसमें आपका मिनिमम एज नहीं दिया गया, क्योंकि डेपुटेशन पे होगा, ऑलरेडी आपकी एज होंगी, और मैक्सिमम 56 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप किसके लिए एलिजिबल हैं, डेपुटेशन के लिए हैं
या फिर आप इसके लिए आर्टिस्ट के लिए हैं, आप देख करके अपने फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। अगली वैकेंसी हमारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से, जिसमें आपकी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज फिर एक वैकेंसी देखने को हमें मिल रही है। इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर में 2 वैकेंसी है, बाकी सभी में 1 वैकेंसीज आई हुई हैं। आप पे भी देख पा रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है। आप इसका भी मैंने आपको जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके 45 दिनों के भीतर आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एक वैकेंसी देख करके बिल्कुल उसे ना छोड़ें, उस वैकेंसी को कोई ना कोई होगा फिलअप करेगा जो जॉब निकाल लेगा, तो वो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके लिए एलिजिबल तो होंगे पर उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली है। अगली वैकेंसी हमारी ICAR की कृषि विज्ञान केंद्र से, जिसमें 2 कैटेगरीज आई हैं, प्रोग्राम असिस्टेंट की, लैब टेक्नीशियन, फार्म मैनेजर, जिसमें भी एक वैकेंसीज देखने को मिल रही है हमें। इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में। ABM आपका होना चाहिए, वर्किंग कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये तो आजकल हर जॉब में रहता ही है। अगली दूसरी है फार्म मैनेजर की, जिसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर सेम, अदर ब्रांच ऑफ साइंस सोशल साइंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज आपका होना चाहिए 18 से 30 साल के भीतर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया है, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट के इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें, अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट करें और अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी फॉर्म फिलअप करें। अगली वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम से है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस MOU गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें भी अलग अलग लेवल की अलग अलग वैकेंसीज हैं, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट की है, सुपरिंटेंडेंट, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, फिर देख पा रहे हैं आप फिर से यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हमें देगा। 1 वीक के न्यूज़ वगैरह हम कवर कर रहे हैं, उसमें ही अलग अलग डिपार्टमेंट से 4-5 डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिन्होंने स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड किया है और उनको अगर ये वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है तो अपना कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट और इसकी। तो कुल मिला के 33 वैकेंसीज हैं इसमें। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने दिया है, आपसे चेकआउट जरूर कर लीजिए। अगली वैकेंसी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से, जिसमें आपकी रिवर बेसिन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स, ये इन सभी के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं। लोकेशन भी दे दिया गया है न्यू दिल्ली, इसे भी आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अगली वैकेंसी हमारी स्मॉल फार्मर एंड एग्री बिजनेस कंसोर्टियम से, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कैटेगरी है, मैनेजर फिनेंस, फील्ड ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, जिसका पे आप देख पा रहे हैं 53,000 यहाँ है, यहाँ 44,000। पे भी आपका अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट 24/10 पहले आ चुका था इसमें, इसके देख करके आप अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR एंड ज्वाइनिंग एरिया से, नई दिल्ली। इसमें अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, अलग अलग डेपुटेशन बेसिस पे हैं ये सारे। आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट या डेपुटेशन बेसिस वैकेंसी आई हुई है। आप अकॉर्डिंग टू डेपुटेशन पर 11th और 8th पे लेवल का आपका सैलरी रहेगा, और सभी में 1 और 2 या 3 4 आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट में वैकेंसीज हैं। आप और डेपुटेशन में अगर आपको जाना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको चाहिए तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें भी देखिए जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें भी वैकेंसी आई है डेपुटेशन में। अगली वैकेंसी हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद से, जिसमें जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स, इसमें कुल अनरिजर्व में यानी 4 वैकेंसी, 2 इसमें है। टोटल 7 वैकेंसी है आपकी जूनियर सुपरिटेंडेंट में, और अकाउंटेंट जूनियर सुपरिटेंडेंट में 3 वैकेंसी है, जो कि 30 जनवरी को आ चुका है। तो अब इसे भी आप जाकर के लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। लास्ट 16 मार्च से पहले आपको फिलअप कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म।
अगली वैकेंसी हमारी राइट्स से है, राइट्स लिमिटेड यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इस राइट से भी अलग अलग वैकेंसीज इस बार देखने को मिली हैं हमें, जिसमें आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है, इंडिविजुअल कंसल्टेंट यूज्ड वाटर एक्सपर्ट में है, इंडिविजुअल कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इसमें आपकी 2, इसमें 1 वैकेंसी है। इंटरव्यू है डायरेक्टली आपका, इंटरव्यू का डेट भी दे चुके हैं हम यहाँ पे, 12 से 14 फरवरी है गुड़गांव इंडिया में। और इसका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 5 वैकेंसी है, 5 पोस्ट हैं, जिसका भी सेम डेट है 12 से 14 फरवरी गुड़गांव में। अगर आप वहाँ नियर बाई अभी हैं तो जाके आप इसका दे सकते हैं। 13 फरवरी लास्ट डे है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। अगली वैकेंसी फिर से हमें राइट्स की देखने को मिल रही है, जिसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल है, आर्किटेक्चर है, जियोलॉजी है। आप ये देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है, 75 है सिविल इंजीनियर में, 35 आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, 90 वैकेंसी आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल में है, और केमिकल में 10। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई हैं। लास्ट डेट है आपका 20 फरवरी। लास्ट 20 फरवरी से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप जरूर चेकआउट करिए, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। अगली वैकेंसी मेरी राइट्स ने फिर निकाली है, जो है राजभाषा अधिकारी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें भी कुल 1 वैकेंसी है। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ आप चेकआउट कर लीजिए। अगली वैकेंसी है एंड्री यूल एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी ये है। इसमें आपकी अलग अलग देखिए, टी डिवीजन कोलकाता, टी गार्डन्स आसाम, टी गार्डन्स वेस्ट बंगाल, इस डिवीजन से वैकेंसीज निकाली गई हैं। कौन कौन सी पोजीशन है? असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस एंड ये असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड 1। क्वालिफिकेशन चाहिए आपका इसमें सीए और आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस सीए होना चाहिए ना, ग्रेजुएशन प्लस इंटरमीडिएट होना चाहिए सीए और आईसीडब्ल्यू में। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए सीए और आईसीडब्ल्यूए से। एक्सपीरियंस देख लीजिएगा आप। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 इसमें है, 2 इसमें और 1 इसमें है। और मैक्सिमम एज लिमिट आप देखिए बहुत अच्छा है, 38 ईयर्स है। जिन लोगों ने अभी एज 38 नहीं हुआ है वो सभी लोग इस फॉर्म इसके लिए एलिजिबल है। तो इसका भी आप डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट जरूर कर लीजिए। अगली वैकेंसी है हमारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, मेडिकल ऑफिसर का इसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिनका पे 56,000, पे लेवल 10 है। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 35 साल, जिसका एज कैलकुलेट किया जाएगा 4 मार्च 2025 से। कुल वैकेंसी है 4, अनरिजर्व में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। एप्लीकेशन डेट 12 फरवरी शुरू हो चुका है, लास्ट है 4 मार्च। इसके पहले आप ये फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिए। अगली वैकेंसी है हेवी व्हीकल फैक्ट्री से, इसमें अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज इस बार भी आई हैं। कंसल्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, सीनियर डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, इंजीनियरिंग के ऊपर, बेसिकली सभी इंजीनियरिंग के ऊपर ही वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, किसी में 1 है, किसी में 2 है। प्रोडक्शन इंजीनियर में 3 है, क्वालिटी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्चुअल जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसमें 7 वैकेंसी है। और आपका असिस्टेंट या स्टोर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है, जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। असिस्टेंट या स्टोर्स ये भी देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप साइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम में लिंक दिया, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से, जिसमें हर एक कैटेगरी से 1-1 वैकेंसी आई हुई है, और ये डेपुटेशन बेसिस पे वैकेंसीज हैं। एडिशनल डायरेक्टर की, ज्वाइंट डायरेक्टर की, डेप्यूटी डायरेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा 18, इसमें देख पा रहे असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन में 18 वैकेंसी हैं। कुल 51 वैकेंसी हैं। आपका टेंटेटिव लोकेशन भी दे दिया गया है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो अगर डेपुटेशन से आपको चाहिए तो आप ये देख करके अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें भी डेपुटेशन बेसिस पे है ये। इसमें एडिशनल कमिश्नर, फाइनेंस एडवाइजर,
सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर। मुझे लगता है इस वीडियो में कब छठी या सातवीं बार ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हम देख रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा 16 है यहाँ पे, जो कि रीजनल कमिश्नर में है, और दूसरी सबसे वैकेंसी ज़्यादा हम देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर में, 8 वैकेंसी है। 10 मार्च लास्ट डेट दिया गया, 10 मार्च से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप जरूर कर लें, और ये आपका थ्रो पेपर यानी आपको उसको पोस्ट करना है 10 मार्च से पहले। अपनी एलिजिबिलिटी देख करके आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप करना, और ये धनबाद की है, धनबाद। अगली वैकेंसी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, एमपी। ये वैकेंसी एमपी की है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। सेक्शन ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, हिंदी टाइपिस्ट भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, हिंदी टाइपिस्ट भी है 2 वैकेंसी। नहीं, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं 1 है। ड्राइवर है, कुक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, अलग अलग कैटेगरी है। उसमें कुल 25 वैकेंसी है, जिसमें कुल मिला के 192 वैकेंसी है। 25 ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की 167 वैकेंसी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी को मिला करके कुल 192 वैकेंसी यहाँ निकाली गई हैं। ये इसका वेबसाइट का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका भी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, वहां से देख लीजिए। 1 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट है 2 मार्च। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, आप अगर अपनी एलिजिबिलिटी देख करके आप ये फॉर्म फिलअप कर दें। अब ये लास्ट हमारा ट्रेनिंग आता है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग 55 वैकेंसीज हैं कुल, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जिसमें 55 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगला है आपका इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम यंग प्रोफेशनल, इसमें भी ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल, जूनियर यंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और टेक्निकल ड्रोन एक्सपर्ट। और वो जॉब, ये लोकेशन भी देख दिया गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है यहाँ पे। इसमें रिम्यूनरेशन भी मिलेगा आपको, इसका ये है 40,000, ऑलमोस्ट सभी में सेम है, 40,000 पर मंथ। ये आपको एप्लीकेशन के 15 दिन के भीतर आपको करना है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 20 फरवरी लास्ट डेट है। तो अभी आपका 1 हफ्ता है, इस हफ्ते 1 हफ्ते के पहले आप इसे फिलअप कर जरूर दें। और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ भी है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो, तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि आप कौन सा फॉर्म किसके लिए एलिजिबल हैं और कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं और मोटिवेट होकर मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने भी हाल ही में टेलीग्राम चैनल बनाया है, ताकि वहां पे आपको ये लिंक मैं सभी दे सकूं, क्योंकि मुझे लोग भी बोल रहे थे बहुत सारे कि आप मैडम लिंक दे दीजिए, तो मैंने लिंक नहीं दिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने सभी लिंक दिए हैं, और आगे वीडियो में सभी लिंक देती रहूंगी। तो ऑफिसर्स वे, इसे आप स्कैन कर लीजिए, या फिर ये सर्च करिए, या फिर मेरे वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक मैं दे दी हूँ, वहां से आप इसे जुड़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आएंगी, सारी वैकेंसीज, चाहे वो 1 हो चाहे वो मैक्सिमम नंबर हो, सभी कवर करूंगी। एक भी वैकेंसी आपके मिस आउट नहीं होगी, क्योंकि आज के बिजी समय में आपके लिए समय निकाल पाना, पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस करना मुश्किल है। तो ये आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।